उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन सन 2026 स्टार्ट हो गए हैं। जिनको भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल इतने ग्रुपों में फॉर्म भरना है तो उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं। आप सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दें। 15 जनवरी से जो है सन 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है 30 अप्रैल सन 2026। एग्ज़ाम जो है आपका मई में कराया जाएगा, 15 से 22 मई के बीच में। और एडमिट कार्ड आपके 9-8 मई के जो है जारी हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट आपका 30 मई सन 2026 को आ जाएगा। काउंसलिंग डेट 31 जुलाई से हो जाएगा। तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो जो है अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जर्नल का और ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 300 रुपये फॉर्म रखा गया है। और एससी और एसटी का 200 रुपये फॉर्म है। जो उम्र की बात करें तो 14 साल से NA नॉट एप्लीकेबल लिखा है, यानी कि 14 साल से 60 साल तक भी मान सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर पे होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में होगा 1 प्रश्न के 4 जो है क्वेश्चन चूज करने रहेंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक सही करना रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में पेपर होगा। टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे होंगे, यानी कि 150 मिनट होंगे। और यानी कि नो निगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र जैसे जो भी ग्रुप है, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे डी हो, सी हो, एफ हो, एल, के, एम, जो भी हो, जितने भी ग्रुप हैं ABCD EFGHIJKL, ये सब में जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र में, यानी प्रत्येक ग्रुप में 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक अच्छा मौका है कि आप जो इसमें फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमने बता दिए हैं। जैसे ग्रुप ए है, इसका जो है फॉर्म भरेंगे आप, तो कोर्स ड्यूरेशन जो है मतलब कितने साल का है, तो ये 3 साल का है। 3 साल का है। कोर्स का जो नाम है वो जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि जिनको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना है उनके लिए 3 साल निर्धारित किए गए क्लास 10th के बाद में। एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, 10th यानी PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके 50% होने चाहिए। यानी कि आपके हाई स्कूल के पेपर में आपके मैथ और साइंस दोनों होने चाहिए। कहने का मतलब ये है। आपके कोर्स जो है ड्यूरेशन 3 साल का होगा बेटा। और कोर्स नेम है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि आप ज़्यादातर इंजीनियरिंग के बच्चे ग्रुप ए का फॉर्म ही भरते हैं। हाई स्कूल के बाद ये मतलब मांगी जाती है। हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, और पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है वो और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है कि कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस करने का। अच्छे से ईमानदारी से कीजिए। 10th पास चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब साइंस होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगी ही, और मैथ भी होगा, तो वही फॉर्म भर सकते हैं। क्या है, ग्रुप ए है, कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। पहले पैटर्न बदल दिया गया, अब पैटर्न जो है प्रत्येक जो है 100 क्वेश्चन में 4 जो है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 400 नंबर का। मैथ के जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 50%, दोनों मिला के 100% पूछे जाएंगे। 400 नंबर का पेपर है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो 400 नंबर है, तो हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग 70 से 80% का कट ऑफ आप मानिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो 400 का अगर 80% निकालेंगे तो 320 होगा, और 70% निकालेंगे तो 280 होगा, यानी 280 से 320 नंबर के आसपास में आ जाएंगे तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आपके जो है इंजीनियरिंग हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ही सब लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन इसका 3 साल है। कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जो है वो उनका 3 साल का है। और अगर योग्यता की बात करें तो क्लास 10th पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50% और एग्रीकल्चर, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्लास 10th में आप जब हिंदी, संस्कृत या कला या इंग्लिश में कोई बात की जाती है तो किसी एक में आपके एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, कला न लेकर के आप एग्रीकल्चर लीजिए। ठीक है, उसमें ऑप्शन आता है, आप तो कला लीजिए, उर्दू लीजिए, संस्कृत लीजिए। तो काफ़ी बच्चे कला ले लेते हैं, ये आसान होती है। अगर आप एग्रीकल्चर लिए हैं तभी ये फॉर्म आप भर सकते हैं क्लास 10th का। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री यानी साइंस, यानी इसमें 3 विषय आपके अनिवार्य होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके साइंस होंगे तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके हो गए। दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ होना चाहिए हाई स्कूल में, तो मैथ होना चाहिए। तीसरा जो है एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट हैं, अच्छी नौकरी है बेटा। इसकी वजह से डिप्लोमा करने के बाद वैकेंसी अच्छी से आती है। क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है। प्रत्येक जो है क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। टोटल मिला के 400 नंबर के हैं।
अगर बात करें तो मैथ के इसमें से गणित के 50 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री और कृषि विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से 50, तो 50-50 मिला के 400 नंबर 100 हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन मिला के 400 नंबर के। इसमें भी बात करें तो लगभग 280 से 300 के आसपास में सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में कोर्स ड्यूरेशन जो है 2 साल का, और ये कोर्स का नेम है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, ठीक है। तो होम साइंस का एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन होम साइंस। इसमें जो है एलिजिबिलिटी जो है 10th पास होना चाहिए, और इसमें भी होम साइंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स ही करती हैं और बॉयज़ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो है आपके जो है होने चाहिए तो और भी आपको आसानी होगी। क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के होंगे तो 400 नंबर। अब हम उसमें बात कर लेते हैं कि जो 20 नंबर है वो आपकी लैंग्वेज का, भाषा का प्रश्न होगा, यानी 10 नंबर इंग्लिश के, 10 नंबर हिंदी के। इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, और एरर भी पूछा सकता है, जैसे जो कॉमन एरर आती है सेंटेंस में। और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आएंगे, एंटीनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। और फिर जो है वन सब्स्टिट्यूशंस, मतलब सेंटेंस में लिखा रहेगा, उसको एक वर्ड में बोलना रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे। उसके बाद वोकैबुलरी भी आएगी, और फिर इडियम और फ्रेजेस भी आएंगे इंग्लिश में। हिंदी की बात करें तो संज्ञा से लेके सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य, और उसके बाद इसमें भी जो है कुछ पैराग्राफ लिखेंगे, अनुच्छेद रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद विलोम, पर्यायवाची और एकाधिक शब्द, मुहावरे, लोकवंतियाँ, ये भी पूछे जाएंगे 20 नंबर में। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, और इसमें जो है रीजनिंग के साथ साथ जो है इंटेलिजेंस भी पूछा गया है 50 नंबर का। रीजनिंग मतलब होता है तार्किक क्षमता रहेगी, यानी कि आपके कहने को रीजनिंग है, पर इसमें से जो है रीजनिंग के साथ साथ यानी कि मानसिक योग्यता के साथ साथ आपके गणित की भी टेस्ट होगी, और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा होगी, यानी 50 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद जीए की बात करें, जीए मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य जागरूकता। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स, यहाँ सारे से क्वेश्चन आएंगे आपके, इतिहास से, भूगोल से, समाज और फिर संविधान से। उसके बाद मिसलेनियस करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 50, 20, 70, 30, 100 नंबर के आएंगे। बेटा हाई स्कूल के जो है लिए जो है ठीक ठाक लेवल का होगा, वो ज़्यादा लेवल का नहीं होगा, तो आप इसको भर दीजिए। इसमें भी 200 लगभग 60% से तो मिनिमम मानिए ही नहीं, क्योंकि अब कोई कंपटीशन होता है तो 60% से ऊपर नंबर लाने होंगे। तो अगर हम 60% बात करें तो 6 चौक 24, 240, 280, 320, इसी के बीच में आसपास में कट ऑफ रहेगी, यानी आप 60 से 70 क्वेश्चन कम से कम सही करें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं ग्रुप ई की। तो कोर्स ड्यूरेशन है 2 साल का। कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा जो करते हैं, जिनको गवर्नमेंट सीटें चाहिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 12th पास होना चाहिए। यही एक ऐसा है जो 12th मांगता है, बाकी इधर से सब लगभग 10th ही मांग रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि आप 12th पास हो, वो भी साइंस साइड से हो। बस साइंस साइड में चाहे मैथ लोगे या फिर बायो लोगे, कोई एक लोगे, तो ये अगर साइंस साइड के हो तो वही फॉर्म भर सकते हैं। क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के, 400 नंबर के हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 नंबर, और बायोलॉजी और मैथ के 50 नंबर, यानी कि विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो 50 होंगे ही। अब या तो बायोलॉजी ले होंगे तो 50 क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा, अगर मैथ लेंगे तो 50 नंबर यहाँ से। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन बेटा 150 क्वेश्चन आते थे, अब जो है 100 क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है। पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो इसमें हम बात करें तो जो है 400 नंबर में कम से कम जो है 280 से 320 के बीच में नंबर लाने होंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बाकी तो वैसे भी डी फार्मा प्राइवेट कॉलेज से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कोर्स ड्यूरेशन ग्रुप जी की, तो ग्रुप जी में आता है 2 साल का कोर्स है। कोर्स नेम है PGDC है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, मतलब योग्यता क्या चाहिए, बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, जिसमें से इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन, एंटीनिम्स, सिनोनिम्स, और द मिरर ऑफ द कॉमन एरर, ठीक है, जो कि एरर होते हैं, फिर सेंटेंस होते हैं, और उसके बाद प्रोसेंशियंस होते हैं, और फिर अल्फ़ाबेट वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, वोवेल, कॉन्सोनेंट, इन सब से आएंगे। 20 नंबर के रहेंगे बेटा, पैराग्राफ सहित रहेगा। मैथ के 15 नंबर, रीजनिंग जो है आपके 30 नंबर रहेंगी।
उसके बाद इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता परीक्षण जो है 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस भी आपके 15 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिला के बात करें तो 100 नंबर के होंगे कम से कम जो है इसमें से 60 से 70% यानी कि 240 से 280। हम टोटल बता दें जितने भी ग्रुप हैं आप कम से कम तैयारी करिएगा तो मिनिमम तो 60% मानिएगा, यानी 400 का 60% 240 नंबर हुआ, यानी 240 नंबर से नीचे नहीं आने चाहिए बेटा। उसके ऊपर 70% 80% पे मेरिट बनती है। अब जो थोड़ा पेपर आसान आएगा तो थोड़ी मेरिट हाई आ सकती है, पेपर टफ आएगा तो फिर 60 से 70% पे हो जाएगा, पर ये भी नहीं कि 60% से नीचे जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी तो वेबसाइट जो है ये दिया गया है JEECUP.admission.nic.in, ठीक है। इस पर जो है आप जाकर के विजिट कर लीजिएगा। और भी ग्रुप जो भी बच गए हैं, जैसे EF की बात हमने नहीं कही, HIJKL, ऐसे ऐसे ग्रुप है, अपने अपने ग्रुप का देख लीजिए सब्जेक्ट क्या क्या है, आपको क्या बनना है आपके हिसाब से बेटा, वो सब दिए हैं हमने। जो कॉमन थे लगभग जो ज़्यादा बच्चे भरते हैं वो मैंने बता दिया। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा माइंडफुल मास्टरी को। बाकी जो है फॉर्म बेटा अब स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जो है 15 जनवरी से 23 अप्रैल तक है, तो जिनको भी जैसे डिप्लोमा करना है तो एक बार फॉर्म भर दीजिए। कहीं 200-300 रुपये कहीं ज़्यादा नहीं है बेटा, एक बार भर के देखिए कि आप किस पोजीशन में हैं, आपकी तैयारी क्या है। अगर यही एक बहाना होता है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं जो है कितनी क्षमता मेरे अंदर है, कितनी पोटेंशियल है। आप फॉर्म भरिए, भले ही आप कोर्स मत कीजिए पर एक बार फॉर्म भरिए। चाहे अगर आपको इंजीनियरिंग अगर समझ में आ रही तो वो कीजिए, अगर जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो फिर ग्रुप ई भरिए, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो ग्रुप ए भरिए, अगर कृषि विज्ञान में जाना है तो बी भरिए, होम साइंस में जाना है तो सी भरिए, और उसके बाद अगर कंप्यूटर विभाग में जाना है तो ग्रुप जी भरिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ों के लिए है, बाकी वॉच करते रहिएगा। बाकी कोई भी डाउट अगर दिक्कत हुई हो तो आप जो है तुरंत कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखिए। बाकी मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल दे रहा हूँ। थैंक यू।